हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 12 डिस्कस करना है, जो रिलेटेड है आपके पास इंथैल्पी चेंज के रिलेटेड क्वेश्चन है। इंथैल्पी चेंज, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम इंथैल्पी चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इंथैल्पी चेंज होता क्या है, हमने डिफाइन ये किया था, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज इज आल्सो कॉल्ड हीट एनर्जी। इंथैल्पी चेंज इज आल्सो कॉल्ड हीट एनर्जी। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये हीट एनर्जी को आइडेंटिफाई करना है या इंथैल्पी चेंज को आइडेंटिफाई करना है। ये जो हीट एनर्जी है हमारे पास टू फॉर्म में होगी, एक्सोथर्मिक में होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, या तो आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, या तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इस हीट एनर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक अपरेटस यूज करेंगे। इस अपरेटस का नाम है थर्मामीटर। थर्मामीटर के जरिए आप हीट आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखिए, अगर मैं थर्मामीटर किसी सोल्यूशन में डीप कर रहा हूं या इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इनिशियल टेम्परेचर। इसमें अगर कोई सेकंड प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं रिएक्टेंट के साथ, अगर आपके पास ये रिएक्टेंट है, अगर मैं कोई दूसरी स्पीशीज ऐड कर रहा हूं, अगर 25 डिग्री से इंक्रीज होके अगर मेरे पास 30 तक जा रहा है या 29, जो भी, अगर 1 डिग्री भी, जैसे अगर 25 से या मेरे पास 25 डिग्री से 26 भी हो रहा है, 1 डिग्री भी चेंज आ रहा है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखिए टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। दोबारा देखें कि हमारे पास इंक्रीजिंग, देखिए अगर मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं तो इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होकर 30 डिग्री तक जा रहा है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगा। इफ the temperature is 25 degree at initial temperature, this one is initial temperature, initial 25 degree centigrade, after adding any product, देखिए अगर सेकंड प्रोडक्ट अगर टेम्परेचर डिक्लाइन कर रहा है 20 तक या 25 डिग्री से इनिशियल था प्रोडक्ट में, हमारे पास जब प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं इसमें 19 तक जा रहा है, इसका मतलब ये 19 डिग्री, ठीक है। अगर टेम्परेचर का डिक्लाइन हो जाना, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। देखिए दोबारा बता रहा हूं कि इंथैल्पी चेंज एक्सपेरिमेंट नंबर 12 में हमने ये डिस्कस करना है कि इंथैल्पी चेंज आइडेंटिफाई करना है जिसमें किस किस के साथ रिएक्शन होगा। देखिए मुझे दिया हुआ है FB4 दिया हुआ है, ये FB4 बेसिकली है हमारे पास 1.10 कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, और मेरे उसके बाद किसका रिएक्शन करवाना है, जिंक पाउडर के साथ, जिंक पाउडर के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, जिंक पाउडर के साथ। जो कॉपर सल्फेट दिया हुआ है ये लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और जो जिंक पाउडर दिया हुआ है सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखें इन दोनों को हमने चेक करना है कि ये रिएक्शन किस फॉर्म में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, देखें सबसे पहले आप एक काम करेंगे, यहां पे मैं इसको परफॉर्म भी कर रहा हूं लेकिन इससे पहले यहां पे डिस्कस ये करेंगे कि कॉपर सल्फेट और जिंक पाउडर का। देखें कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक के साथ, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए दिस वन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहां से कॉपर सल्फेट से ये कॉपर क्या करेगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो यहां पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और मेरे पास कॉपर यहां पे आ जाएगा। यहां पे बेसिकली हो ये रहा है कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, जो आप थ्योरी में पढ़ोगे। लैब में जस्ट हमने ये याद रखना है
कि ये जो हमारे पास जिंक पाउडर है और कॉपर सल्फेट है, इन दोनों का रिएक्शन किससे करेंगे? इस रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास जो अपरेटस यूज होगा, इस अपरेटस का नाम है प्लास्टिक कप यूज होगा। देखिए प्लास्टिक कप यूज होगा, और इसके बाद क्या यूज होगा? नंबर 2 थर्मामीटर यूज होगा, थर्मामीटर यूज होगा। एंड थर्ड वन आपके पास बैलेंस मशीन यूज होगा, बैलेंस मशीन यूज होगा। ठीक है, अब इसको परफॉर्म करने के लिए हम टेबल में जाकर कुछ समझा भी देंगे, लेकिन पहले यह समझना है कि आज जो हमने समझना है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कहते हैं द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन, मीन इस कॉपर सल्फेट और जिंक पाउडर को आप मिक्स करेंगे। देखिए इन दोनों का मिक्सचर करेंगे, इससे जो हीट हमें मिलेगी, हीट जो हमें या इवोल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, जो हीट इवोल्व होगी और या एब्जॉर्ब होगी। देखिए यहां पे, लेकिन हमारे पास जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हमेशा इन दोनों का रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे कि जैसा मेरे पास कॉपर सल्फेट है, अगर मैं कॉपर सल्फेट प्लास्टिक कप में ऐड कर रहा हूं, उसके बाद जिंक कॉपर सल्फेट ऐड करने के बाद आप थर्मामीटर डिप करेंगे। थर्मामीटर डिप करोगे तो वो आपके पास टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 25 डिग्री दे रहा है। जब जिंक पाउडर इसमें ऐड करेंगे तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब भी इस तरह होगा रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब भी आपको कैलकुलेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, कैलकुलेशन में मैं बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन में, अगर कैलकुलेशन में वहां पे आपसे साइन पूछेगा, कैलकुलेशन में जब भी आपसे साइन पूछेगा तो यहां पे साइन आप नेगेटिव लगाएंगे। किसमें? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज हो रहा है, पहले इनिशियली आपके पास इंक्रीजिंग में था 25 था, आफ्टर एडिंग एनी कांस्टेंट, आफ्टर एडिंग एनी सॉलिड पाउडर जिंक पाउडर, अगर टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज हो रहा है, देखिए 19 तक आ रहा है, तो उस टाइम पर आपके पास साइन क्या होगा? ये साइन आपके पास होगा पॉजिटिव। ये मैं कैलकुलेशन में बात कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन में आप इस तरह कर लेंगे। इसमें देखिए दोबारा बता रहा हूं कि हीट एनर्जी बेसिकली हमारे पास एक्सोथर्मिक फॉर्म में होगा या हमारे पास एंडोथर्मिक में होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो मेरे पास इनिशियली टेम्परेचर 25 है, अगर 25 से 30 डिग्री जा रहा है या 25 से 26 तक भी जा रहा है, 1 डिग्री का भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपने साइन नेगेटिव का लगाना है। इसमें आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? यहां पे मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं या आपको यहां पे डेफिनेशन, मैं जस्ट प्रैक्टिकल ये बता रहा हूं कि आपके पास इनिशियली टेम्परेचर को देखेंगे। टेम्परेचर अगर आपके पास 25 है, अगर उसके बाद ऐड करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट 19 तक जा रहा है तो रिएक्शन आपके पास एंडोथर्मिक होगा। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे वहां पे आपके पास साइन पॉजिटिव का आएगा। देखिए अब ये है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 12। अब कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंट नंबर 12 के रिलेटेड अभी हमने क्या करना है, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे उसको देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है। पहले आप क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि सपोर्ट अ प्लास्टिक कप इन 250 cm³ बीकर, दिस वन इज कॉल्ड प्लास्टिक कप। आप इस प्लास्टिक कप को क्या करेंगे, इस बीकर में, दिस वन इज 250 cm³ बीकर है, आप इस 250 cm³ बीकर में इस प्लास्टिक कप को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कर लिया, करने के बाद वहां पे एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि आप जो जिंक पाउडर है, इस देख ये दिया आपके पास, ये जिंक पाउडर है और ये है आपके पास कॉपर सल्फेट है FB4, देन FB4 दिस वन इज कॉल्ड FB4 इज कॉपर सल्फेट है, 1.10 मोल पर DM³ इसकी कंसंट्रेशन है। आप इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ? जिंक पाउडर के साथ। ये है हमारे पास जिंक पाउडर है, ये हमारे पास क्या है? जिंक पाउडर है। अब हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाना है। इसके लिए एक काम करेंगे, सबसे पहले वहां पे लिखा होगा मेजरिंग 100 cm³ बीकर, मेजर करना है इस 100 cm³ बीकर को, 100 cm³ बीकर, 100 cm³ बीकर को आप मेजर करेंगे, इस बैलेंस मशीन के ऊपर रखेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास बैलेंस मशीन में यहाँ पे ये 0 होनी चाहिए, अगर 0 नहीं है तो ये टेयर वाली बटन दबाएंगे। देखिए ये दिस वन इज कॉल्ड टेयर वाली बटन, टेयर कर लिया। अब उसके ऊपर आप बैलेंस मशीन के ऊपर ये बीकर रखेंगे। बीकर का मास कितना आ रहा है? देखिए मेरे पास आ रहा है 48.26। आप लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे,
mass of 100 cm cube beaker, mass of 100 cm cube beaker, mass of 100 cm cube beaker आपके पास आ रहा है 48.25। देखिए ये लिखना है mass of 100 cm cube beaker आपके पास आ रहा है 48.25 आ रहा है। अब उसके बाद एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो बटन है ये टेर वाली बटन, इसको दबा, इसको टेर करेंगे तो ये बैलेंस मशीन का बीकर का मास 0 हो जाएगा। अब बैलेंस का मशीन में आपने ये टेर वाले बटन दबा ली तो ये बैलेंस मशीन जो आपके पास होगा ये 0 हो जाएगा। अब 0, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आपने 2.1 और 2.3 के बिटवीन आपने जिंक पाउडर ऐड करना। देखिए ये है आपके पास जिंक लिखा हुआ, इसको ऐड करेंगे 2.1 और 2.4 के बिटवीन। देखिए 2.1 और 2.4 के 2.1 और 2.3 के बिटवीन ऐड करना। देखिए यहाँ पे कितना है 0.13 अभी हो रहा है। मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा 0.62 आ रहा है, मुझे करना है 2.1 और 2.3 के बिटवीन। देखिए ये क्या करना है 2.1 और 2.3 के बिटवीन ऐड करना है। देखिए 2.1, ये देखिए अब मेरे पास आ गया 2.53 है, मुझे थोड़ा ये ज्यादा हो गया तो अब क्या करेंगे दोबारा इस स्पेचुला को यूज करेंगे। दिस वन इज कॉल्ड स्पेचुला। अब इसको क्या कहते हैं स्पेचुला। अब इस स्पेचुला से क्या करेंगे, आप इससे थोड़ा 2.1 तक लेके आएंगे, इसका मास थोड़ा निकाल देंगे यहाँ से, कितना आ गया 2.3 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने लाना है 2.3, फिर भी थोड़ा ज्यादा 2.32 है। अब सही है, अब ये आपके पास आ गया, कितना मास आ गया 2.28 आ गया। तो आप लिखेंगे मास ऑफ जिंक पाउडर कितना आ गया, मास ऑफ जिंक पाउडर आपके पास आ गया 2.28 आ गया। मास ऑफ जिंक पाउडर कितना आ गया 2.28। अब इसको अपने टेबल पे लेके आएंगे, जैसे ये टेबल पे लेके आ गए। अब उसके बाद इसमें जिसमें आपने 250 cm क्यूब बीकर में आपने जो प्लास्टिक कप सपोर्ट किया है, इसमें आप एक काम करेंगे, ये आपके पास जो FB4 है, दिस वन इज कॉल्ड FB4, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है FB4। इसमें आप 50 cm क्यूब तक, देखे आपने क्या करना है 50 cm क्यूब, दिस वन इज 50 cm क्यूब मेजरिंग सिलेंडर के जरिए आप एक काम करेंगे 50 cm क्यूब मेजरिंग सिलेंडर के जरिए आप क्या करेंगे FB4 ट्रांसफर करेंगे। देखें FB4 आपने कितना लिया 250 cm, उसमें 50 cm क्यूब आपने किस में डालना है, जिस प्लास्टिक कप में ऐड करना है। देखिए प्लास्टिक कप में आपने क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया। प्लास्टिक कप में ऐड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब उसमें प्लास्टिक कप में ऐड करने के बाद ये थर्मामीटर, इस थर्मामीटर को आप क्या करेंगे, पहले स्टॉप वॉच लेफ्ट हैंड में रखेंगे और राइट हैंड में आपके पास ये थर्मामीटर होना चाहिए। देखिए अब स्टॉप वॉच आपके पास है, देखिए 0.00 है। देखिए अब इस वक्त इसको रखेंगे, अब ये यहां पे डिप करेंगे और इस स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे। देखिए अब मेरे पास टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर मेरे पास आ रहा है 22 आ रहा है, एग्जैक्ट 22 आ रहा है। देखिए 22, तो मैंने क्या कर लिया 22 0 डिग्री 0 पे 0 आपके पास जो टाइम है उसमें आपने क्या करना, देखिए आपके पास जो 0 होगा, यहां पे जो 0 होगा वहां पे 0 पे आपके पास आ रहा है 22 आ रहा है। तो आपने क्या कर लिया 0 के टाइम पे, जहां पे 0 मिनट पे आपके पास टेम्परेचर जो आ रहा है वो 22 आ रहा है। अब हम वेट करते रहेंगे, कब तक वेट करना है 3 मिनट तक आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है, 3 मिनट तक हम वेट करेंगे। अब देखें अब स्टॉप वॉच में ये इस तरह हो रहा है, देखिए स्टॉप वॉच में आपके पास आ गया। जब इस स्टॉप वॉच में 3.5 मिनट होगा, 3 मिनट 3 सेकेंड होंगे, 30 सेकेंड होंगे, उस टाइम पे आपने क्या करना है, ये जिंक पाउडर आपने ऐड करना है। किस टाइम पे ऐड करना है, जब इसमें 3.5 सेकेंड होंगे, 3 हाफ होंगे तब आपने ऐड करना, तब तक आपने वेट करना। देखिए टेम्परेचर अभी भी 22 पे ही है, 0 पे भी 22 है, अब यहां तो 1 पे भी 22 है, तो आप 1 वाली बॉक्स में लिखोगे 22 है, 1 पे भी 22 है। देखिए 1 पे भी 22 है। अब हम नोट करेंगे 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 मिनट, 6 मिनट, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिनट, 12 मिनट तक आपने वेट करना है। देखिए इसमें आपके पास देखिए स्टॉप वॉच देखते रहना है। देखिए स्टॉप वॉच अब तक क्या करना है, देखते रहना है कि टेम्परेचर चेंज तो नहीं हो रहा है।
देखिए टेम्परेचर चेंज तो नहीं हो रहा, मेरा टेम्परेचर अभी भी यहाँ पे देखे 22 पे ही है, 22 पे ही है। देखिए टेम्परेचर क्या है मेरे पास 22 पे है। इस स्टॉप वॉच को देखते रहना है, ठीक है। स्टॉप 2 मिनट हो गए, फिर मैंने नोट कर लिया, फिर देख लिया, देखे कितने, बिल्कुल थर्मामीटर आप स्ट्रेट रखेंगे, इसमें अभी भी 22 पे ही है, अभी भी 22 पे है, अभी भी इसका टेम्परेचर 22 पे ही है। आपने स्टॉप वॉच देखना है, स्टॉप वॉच देखते रहेंगे। अब यहां पे आप अभी तक आपने जिंक पाउडर ऐड नहीं किया है, जब इसमें 3.5 मिनट होंगे उस टाइम पे आपने जिंक पाउडर ऐड करना है। आफ्टर 3.5 मिनट पे, ये याद रख लेना, 3.5 लिखा हुआ है, एक 3.5 मिनट। टिप ऑल द जिंक पाउडर इनटू अ प्लास्टिक कप लिखा हुआ है। टिप का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर कर लेना प्लास्टिक कप में। 3 मिनट तक आपने यहाँ पे टेम्परेचर आपने नोट 3 मिनट तक भी नोट करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे स्टॉप वॉच में नजर आ रहा है 3 मिनट हो गया, तो मैंने यहाँ पे 3 मिनट पे भी नोट कर लिया, कितना आ रहा है 22 आ रहा है। 3 मिनट पे भी अब मेरे पास 22 आ रहा है। अब आपके पास 30 सेकंड के बाद 3.5 मिनट पे, देखिए 3.5 मिनट पे, 3.5 मिनट पे ये नजर आ रही है स्टॉप वॉच 3.5 मिनट पे। 3:21 हो गया, 22, 23, 24, देखिए 3.5 मिनट पे आपने ऐड करना है 27, 28, 29, 30। देखिए अब आप उसके बाद जिंक पाउडर ऐड करेंगे। देखिए जिंक पाउडर आपने स्लोली ऐड करना है। कंप्लीट ऐड करने के बाद आप इस थर्मामीटर के जरिए इसको शेक कर लेंगे। देखिए इसको शेक करना है, थर्मामीटर के जरिए ही शेक करेंगे, इसको शेक करेंगे। देखें मेरा टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ रहा है, देखेंगे 4 मिनट पे नोट करेंगे टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, इसको शेक करते रहेंगे। देखिए इसमें स्टॉप वॉच नज़र आ रही है 3-4 मिनट नहीं हुआ है। देखिए 4 मिनट पे मैं नोट, देखिए 4 मिनट हो गया तो मेरे पास टेम्परेचर जा रहा है 30 डिग्री तक, टेम्परेचर 30 जा रहा है, ठीक है। तो मैंने 4 मिनट पे नोट कर लिया, 4 मिनट पे आपने नोट करना है, ठीक है। 4 मिनट पे नोट कर लिया, मेरे पास 30 तक जा रहा है, ठीक है। 4 मिनट पे आपके पास कितना जा रहा है 30 तक जा रहा है। देखिए अब उसके बाद और बढ़ना स्टार्ट किया, इसको शेक करते रहेंगे, शेक करते रहना है, ठीक है। देखिए इसको शेक करते रहेंगे। अब 5 मिनट पे नोट करेंगे, 6 पे नोट करेंगे। देखिए अब स्टॉप वॉच में 4 मिनट 47 सेकंड हो गए, अब और इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए टेम्परेचर देखेंगे हम 5 मिनट पे, 5 मिनट पे देखना है, 5 मिनट पे। देखिए 5 मिनट पे मेरे पास टेम्परेचर आ रहा है 35 आ रहा है, एग्जैक्ट 35 आ रहा है। अब 5 मिनट पे 35, 5 मिनट पे 35 आ रहा है, 5 मिनट पे 35 आ रहा है। इसको शेक करते रहना है, 35 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया 35, सिक्स मिनट पे आपके पास आ रहा है 35.5, ठीक है, 35.5 आ रहा है। अब देखना है 37 मिनट पे क्या आ रहा है। 7 मिनट पे आपके पास आ रहा है 36 आ रहा है, 7 पे 36 आ रहा है, 7 पे क्या आ रहा है 36 आ रहा है, 7 मिनट पे 36 आ रहा है।
7 मिनट पे 36, एट पे भी 36 आ रहा है। 8 मिनट पे आप देखेंगे 36 आ रहा है। 8 मिनट पे भी 36 आ रहा है। नाइन मिनट पे भी आपके पास 36 आ रहा है। 9 मिनट पे भी आपके पास 36 आ रहा है। 9 मिनट पे भी आपके पास 36 आ रहा है। 9 मिनट पे भी आपके पास 36 आ रहा है। अब देखते रहना, यहाँ पे थर्मामीटर में टेम्परेचर चेंज तो नज़र नहीं आ रहा है। चेंज अब उसके बाद यहाँ देखते रहना है कि आपके पास टेम्परेचर क्या आ रहा है, देखते रहना है। ठीक है, यहाँ देखते रहना है। टेन मिनट पे भी आपके पास 36 आ रहा है। 10 मिनट पे भी आपके पास टेम्परेचर 36 आ रहा है। अब 11 मिनट पे भी आपके पास 36 आ रहा है। 11 मिनट पे भी आपके पास 36 आ रहा है। देखिए अब आपके पास 12 मिनट पे भी इतना ही रहेगा। यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर 12 मिनट पे भी आपके पास 36 आएगा। देखिए ये आपके पास अब टेबल में मेंशन कर लेंगे। अब आप क्या करना है, इसको टेबल में आप मेंशन करेंगे। आप कैसे करेंगे, मैं ग्राफ बना के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हमने परफॉर्म किया, अब टेबल बनेगा। जो ऊपर स्पेस दिया हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 12 के ऊपर, वहां पे आप टेबल बनाएंगे। पहले क्या किया था हमने, मास ऑफ 100 cm³ बीकर, उसका मास हमारे पास आ रहा था 48.25। अब उसके बाद आ रहा है मास ऑफ बीकर प्लस जिंक पाउडर, हमारे पास आ रहा है 50.53। अब आपके पास मास ऑफ जिंक पाउडर यूज्ड, आप क्या करेंगे, इस वैल्यू से 50.53 माइनस 48.25 करेंगे तो आपके पास जिंक पाउडर का जो मास यूज हुआ है वो 2.28। हमने ऐड करना था 2.1 और 2.3 के बिटवीन, तो हमारे पास मास हमने जो यूज किया है वो 2.288 यूज किया। अब जो आपके पास कॉलम नीचे आपके पास इस तरह बना होगा, उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 12 में वहां देख लेना कि 0, 1, 2 ये मिनट से, टाइम इन मिनट में 0, 1, 2, 3, 0 से लेकर 3 मिनट तक। यहां पे गौर से समझना, 0 से लेकर 3 मिनट तक आपके पास टेम्परेचर चेंज नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि 0 से लेकर 3 मिनट तक कॉपर सल्फेट ही है, कोई और प्रोडक्ट हमने ऐड नहीं किया हुआ। इस वजह से 0 से लेकर 3 मिनट तक हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर 3 मिनट, क्योंकि हमने क्या किया था 3.5 मिनट पे, 3.5 मिनट पे हमने क्या किया था, जिंक पाउडर ऐड किया था, तो 4 मिनट पे देखे चेंज नजर आ रहा है। अब इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पे ही, इससे आइडेंटिफाई करेंगे 22 से 30 तक जा रहा है। मीन टेम्परेचर का इनिशियली आपके पास 22 है और आपके पास यहां पे 30 आ रहा है, तो यहां से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
अब यहां से आइडेंटिफाई कर लिया, 4 मिनट पे हमने नोट कर लिया 35, 6 पे 35.5। अब यहां पे इस बात को समझना है कि यहां पे देखिए इसमें से तमाम रीडिंग में से 0 से लेकर 12 मिनट तक 1 रीडिंग मस्ट बी 0.5 होनी चाहिए, एक रीडिंग 0.5 में होनी चाहिए, इसका 1 मार्क्स होता है। 1 रीडिंग मस्ट बी 0.5। देखिए 6 पे आपके पास 35, मेरे पास ये रीडिंग आ रही थी 5 और 6 के बीच में, तो मैंने इसको क्या लिखा 35.5 लिखा है। अब उसके बाद 7 पे 36, 8 पे 36, अब उसके बाद वैल्यूज यहां तक कांस्टेंट है। अब इसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए ग्राफ में प्लॉट करने का टेक्निक क्या है, ये टेबल आप बना लेना। अब ग्राफ में टेक्निक ये है कि प्लॉट करेंगे कैसे। अब ग्राफ में प्लॉट करने का टेक्निक ये है कि आप 0 से लेके 12 मिनट तक आप टाइम को एक्स एक्सिस में रखेंगे। टाइम आपने लिखा, यहां पे आपने यूनिट भी लिखा, इसका 1 मार्क्स होता है एक्सिस ड्रा करने का। वाई एक्सिस में आपने टेम्परेचर को लिखा और आपने ड्रा कर लिया, इसका यूनिट भी साथ लिखा। अब देखिए टेम्परेचर को आप हमेशा फॉल्स ओरिजिन से स्टार्ट करोगे। टेम्परेचर हमेशा फॉल्स ओरिजिन से आपने स्टार्ट करना है, एफ डॉट ओ फॉल्स ओरिजिन से स्टार्ट करना है। अब यहां टेम्परेचर मेरे पास 22 से इनिशियली है, इंक्रीज हमारे पास 36 तक जा रहा है, तो आप 1 डिग्री बिलो लेंगे। जैसा यहां पे मैं कर रहा हूं 21 और यहां 22, यहां 23, यहां 25 एंड सो ऑन जाके यहां पे 36, आपके पास होगा 36 तक जाना चाहिए, मीन 1 डिग्री बिलो। ये हमेशा फॉल्स ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर जो स्टार्ट हो रहा है वो 22 से, 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास यहां पे टेम्परेचर 22 से, वरना ग्राफ में छोटा सा चेंज आ जाएगा जो आपके पास ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से आप क्या करेंगे, फॉल्स ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अब मेरे पास किस तरह की लाइन बनेगी, 0 से लेकर 3 मिनट तक। देखे 0 से लेके 3 मिनट तक मेरे पास टेम्परेचर 22 है, तो मीन 0 से लेके 1 2 3 तक ये मेरे पास क्या है 0 1 2 3 तक, इस तरह 0 1 मिनट 2 मिनट एंड 3 मिनट तक, 4 5 6 7 एंड सो ऑन जाकर 12 तक आपने लेना है। अब हमने क्या करना है, 4 मिनट पे मेरे पास टेम्परेचर क्या हो रहा है, जाकर 30 हो रहा है। 5 पे क्या हो रहा है, सॉरी 4 मिनट पे 30 हो रहा है, 5 पे 35 हो रहा है, ये फिर 35 हो रहा है, 6 पे 35.5 हो रहा है, इसी तरह फिर 7 पे 36, 8 पे 36, 9 पे 36, 10 पे 36, इस तरह का चेंज नजर आएगा। जब देखे न्यू पॉइंट्स आपने कर्व नहीं बनाना, वहां पे लिखा होगा 1 स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट्स बिटवीन 0 से लेकर 3 मिनट तक, वहां लिखा होगा 0 से लेकर 3 मिनट तक, 0 से लेकर 3 मिनट तक एक कांस्टेंट लाइन बनेगी यूं। इसको एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब ये हो गया, थोड़ा इसको एक्स्ट्रापोलेट का मतलब ये थोड़ा इस साइड पे खींच के यहां तक ले जाएंगे, एक्स्ट्रापोलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दो इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लिया 0 से लेकर 3 मिनट तक। अब यहां पे लिखा होगा आपने आफ्टर द मैक्सिमम वाज रीच, लिखा होगा 1 स्ट्रेट लाइन आफ्टर द मैक्सिमम वाज रीच, लिखा होगा 1 स्ट्रेट लाइन आफ्टर द मैक्सिमम वाज रीच। देखें मैक्सिमम यहां है, तो अब क्या करेंगे, इस मैक्सिमम वाली लाइन को भी, ये देखें मैक्सिमम वाली लाइन को भी इस तरह एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे, यहां एक्स्ट्रा कर लेंगे। अब उसके बाद लिखा होगा ड्रा अ वर्टिकल लाइंस आफ्टर 3.5 मिनट। आपने क्या करना है 3.5 मिनट पे, ये 3.5 मिनट पे इस वर्टिकल लाइन को ड्रा करना। वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो ये यहां पे क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रही हूं इस तरह, देखिए डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करोगे, डॉटेड लाइन से जहां पे टच कर रहा है दिस टेम्परेचर इसका यहां से ये T2 कहलाएगा, जहां पे इंटरसेक्ट टच कर रहा है यहां से इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को T1 कहते हैं। देखिए अब यहां पे T2 मेरे पास यहां पे जो आ रहा है वो 36 तक जा रहा है, मीन यहां पे आपके पास था 36। अब डेल्टा टी सी का पार्ट 1 देखें, सी का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, टेम्परेचर चेंज फ्रॉम ग्राफ से कैसे आएगा, T2 ये वाली वैल्यू ऊपर जो टच कर रही है इस वैल्यू को आप T1 से यहां पे आप करोगे 36 माइनस 22 करोगे, आपके पास 36 माइनस 22 तो कितना आएगा, 36 माइनस 22 करने से आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 14 आ रही है। देखें मेरे पास जो टेम्परेचर चेंज आएगा 14 डिग्री चेंज आएगा। दोबारा बता रहा हूं कैसे आएगा,
अब जहां से एक्स्ट्रापोल, इसको आपने क्या कर लिया, 0 से लेकर 3 मिनट तक एक लाइन एक्स्ट्रापोलेट करके लाइन बनाई, 0 से लेकर 3 मिनट तक। आफ्टर द मैक्सिमम वाज रीच, एक एक्स्ट्रा लाइन आपने क्या कर लिया, एक बेस्ट फिट की लाइन बनानी। अब बनाने के बाद इन दोनों को वर्टिकली ज्वाइन कर लेंगे। किस पॉइंट से, 3.5 मिनट से। आपने स्केल को इस तरह रखा, 3.5 मिनट से इन दोनों को आप ज्वाइन कर लेंगे। जहां से टच कर रहा है वो T2 कहलाएगा, ये इनिशियली T1, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम ग्राफ से आएगा। इसके साथ कोई साइन नहीं लगाना है, बस आपने टेम्परेचर चेंज निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद ये करने के बाद सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पॉइंट आपसे क्या पूछ रहे हैं, सेकंड आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आइडेंटिफाई करना है, हीट एनर्जी आइडेंटिफाई करना है। हीट एनर्जी आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला बताया था मैंने आपको जो फार्मूला बताया है वो ये है mc डेल्टा t। आपको बताया था m आपके पास क्या है, m आपके पास मास ऑफ द रिएक्टेंट है, ये m मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। c स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। अब यहां पे m मास ऑफ द कंटेंट कितना पुट किया था, 50 cm3। स्पेसिफिक हीट आपके पास गिवन होगी 4.3। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम ग्राफ, ये मेरे पास आ रही है 14 आ रही है, ठीक है। ये मेरे पास, मैंने सपोज कर लिया यहां पे जो वैल्यू आ रही है उसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है मेरे पास 5043 आ रही है, ये आ रही है जूल्स में आंसर आ रहा है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, खुद से मैंने क्या कर लिया, इन सब को मल्टीप्लाई किया। देखिए फार्मूला, हीट एनर्जी का फार्मूला होगा mc डेल्टा टी। m इज द स्पेसिफिक हीट, m is the mass of the reactants, c specific heat, delta t change in temperature। अब मैंने क्या कर लिया, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स 50 cm3, c स्पेसिफिक हीट गिवन है 4.3 कांस्टेंट होगी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम ग्राफ 14। अब मेरे पास आंसर आ रहा है 5043 आ रहा है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप क्या कर लेंगे, थर्ड पॉइंट में कह रहा है शो दैट द कॉपर सल्फेट वाज एक्सेस। आपने शो करना है कि कॉपर सल्फेट एक्सेस में है। अब यहां पे दो चीजें हमने मिक्स कर लिया, एक कॉपर सल्फेट है Fb4, एक आपके पास जिंक पाउडर है Fb2, जिंक पाउडर है। अब आपने क्या करना है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स आप जिंक आइडेंटिफाई करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स आप कॉपर सल्फेट आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप कॉपर सल्फेट और जिंक के मोल्स निकाल के आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक्सेस है। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो एक्सेस में होगा, जिसके मोल्स कम होंगे वो लिमिटिंग में होगा। जिंक का मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक निकालने के लिए मास अपॉन AR होगा। अब मास कितना गिवन है, मास आपके पास आएगा 2.28 डिवाइड बाय इसका AR दिया हुआ 64.5 है, इसके मोल्स आ जाएंगे 0.0325, 0.0325 ये मोल्स आ गए आपके पास जिंक के। अब आपने क्या निकालना है, मोल्स आप कॉपर सल्फेट निकालना है। इसका फार्मूला होगा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। ये क्यों 1000 में कन्वर्ट कर, क्योंकि ये dm क्यूब में 50 हमने जो लिया वॉल्यूम cm क्यूब में लिया। इसकी आपके पास कंसंट्रेशन जो गिवन है वो 1.10, ये कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 50 लिया, अब डिवाइड बाय 1000। इसका आंसर आपके पास आएगा 0.0553 मोल्स। देखिए अब यहां पे इसके मोल से, जिंक के मोल से 0.0325 और इसके मोल से 0.055। तो अब यहां पे ये क्या है, ये मोल्स एक्सेस में है और ये मोल आपके पास लिमिटिंग में है। तो आपने शो कर लिया कि कैलकुलेशन के जरिए कि कॉपर सल्फेट एक्सेस में है और हमारे पास जिंक लिमिटिंग में है। अब उसके बाद लास्ट पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं कि इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल पर मोल। देखें किलो जूल
पर मोल में आपने आंसर देना है, किलो जूल पर मोल में। अब यहां पे जो इंथैल्पी चेंज पहले बताया था, इंथैल्पी चेंज, हीट एनर्जी को इंथैल्पी चेंज भी कहते हैं, आपको बता दिया था, हीट एनर्जी को इंथैल्पी चेंज। अब जो इंथैल्पी चेंज या हीट एनर्जी आपके पास जूल्स में आई है, यहां पे पार्ट 1 से 5043 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। क्यों करेंगे, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलो जूल्स में। पहले आप जो आंसर जूल्स में आ गया पार्ट 1 में हीट एनर्जी को, इसको कन्वर्ट करोगे किलो जूल्स में। 5043 आप 1000 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.043 आ गया। ये आंसर आ गया किलो जूल्स में। अब यहां पे देखें आंसर आ गया किलो जूल्स में, लेकिन यहां पे आंसर आपने लाना है किलो जूल पर मोल भी लाना है, तो डिवाइड बाय हमने क्या करना है, मोल्स करना है। अब किसके मोल्स पुट करेंगे, यहां पे एक बात याद रख लेना, यहां पे आपके पास 2 के मोल्स है, जिंक के भी मोल्स है और यहां पे कॉपर सल्फेट के भी मोल्स है। किसके मोल्स पुट करेंगे, यहां पे जो आपके पास हीट जो मिली है, ये जो हीट मिली है वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से, जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट था वो खत्म हो गया। उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं अ रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लीली, जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। तो यहां से लिमिटिंग कौन सा होगा, जिसके मोल्स कम होंगे वो लिमिटिंग होगा। दोबारा बता रहा हूं, यहां पे जो मोल पुट करेंगे वो यहां पे हमारे पास जिंक के भी मोल्स है, कॉपर सल्फेट के भी मोल्स है, तो यहां पे जो मोल्स पुट करेंगे वो लिमिटिंग के मोल्स पुट करेंगे। लिमिटिंग मीन कम मोल्स जिसके हैं, वो है हमारे पास जिंक के, तो यहां पे आप पुट करोगे 0.0325 मोल्स। तो आपके पास इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आंसर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 68 आ रहा है, तो 68 क्या आ गया, किलो जूल पर मोल आ गया। अब यहां पे इसके साथ आपसे पूछे साइन क्या होगा, तो अब साइन क्या होगा, यहां पे साइन यहां से देखेंगे, देखिए अब साइन जो होगा टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। जब भी एक्सोथर्मिक होगा साइन आपके पास नेगेटिव साइन होगा। जब भी आपके पास रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक तो उस टाइम पे आपके पास नेगेटिव होगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब ये यहां तक समझ आ गया ना। अब यहां पे जो समझ नहीं आया वो पूछ भी सकते हो यहां से। अब मेरे पास हीट एनर्जी निकाल दिया, फिर दोनों के मोल्स निकाल दिया, जो मोल्स एक्सेस में होंगे वो और जो लिमिटिंग में होंगे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। कॉपर सल्फेट एक्सेस में था तो दोनों के मोल्स निकाल के कंपेयर करेंगे। उसके बाद पार्ट 4 में हमने कर लिया कि आपने जो आंसर आपने लाना था इंथैल्पी चेंज वो किलो जूल पर मोल में लाना था। इसके लिए जो जूल्स में आंसर आ गया उसको आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर आ गया किलो जूल में। फिर डिवाइड बाय मोल्स, किसके मोल्स पुट करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट के। जिंक लिमिटिंग है इस वजह से हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स पुट कर लिया। अब एक और क्वेश्चन रहता है लास्ट आपके पास, उसको हम सोल्व करेंगे। डी का फर्स्ट पार्ट यहां पे देखें, अब आपके पास आ गया डी का फर्स्ट पार्ट में यहां पे एरर पूछा है, इसके फार्मूले आपको पहले भी लिखवाया है आपने, जस्ट यहां पे आपके पास पूछ रहा है मैक्सिमम एरर इन अ सिंगल थर्मामीटर रीडिंग। पहले एरर का फार्मूला आपको बताया था, एरर का जो फार्मूला है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइड बाय 2 किया था, तो थर्मामीटर का स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 डिवाइड बाय 2 तो 0.5 होगा। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर आ जाएगा 0.5, क्योंकि वहां पे पूछा है इन अ सिंगल रीडिंग, सिंगल के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट इस तरह होगा। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर फॉर 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री राइस हुआ है, इसके लिए आप क्या करेंगे मैक्सिमम परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ऊपर एरर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला आपको पहले भी लिखवाया है। एरर डिवाइड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, रीडिंग आपके पास 12 डिग्री इंक्रीज हुआ है, ये है आपके पास, ये जो आपके पास ये कैलकुलेट करोगे जो भी आंसर आएगा ये आपके पास आंसर आएगा। तो ये है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 12 रिलेटेड टू एंथैल्पी चेंज। थैंक यू वेरी मच।